हेलो माय स्टूडेंट, आज का क्लास है मैथमेटिक्स और टॉपिक्स है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन और ये फॉर जेई एडवांस 2023 और साथ ही साथ 2024 दोनों के लिए काम करेगा। एप्लीकेशंस विद कॉन्सेप्ट सीरीज AWCS और ये क्वेश्चंस considering only the principal value of the inverse trigonometrical function, the value of this is dash. JEE Advanced 2022 पेपर 1 3 मार्क्स का है और निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं था। तो इस प्रश्न को आप लोग ज़्यादा तो टाइम नहीं दे सकते हम, क्योंकि इसको बनाने के लिए कम से कम 4 मिनट चाहिए। तो आप 1 मिनट खाली सोचिए, फिर इसका मैं एनालिसिस देता हूँ आंसर के साथ। ओके, ट्राई कीजिए। ठीक है, देखा जाए कैसे इसमें सोचना है। ये क्वेश्चंस जुड़ा हुआ है टॉपिक्स इनवर्स सर्कुलर फंक्शन से, और ये जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री में एक चैप्टर्स आता है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, उसी का ये क्वेश्चन उठाया हुआ है और इसको सोचना है। तो देखिए कैसे सोचेंगे। यहाँ पर एक दिया हुआ है कॉस इनवर्स दिस, तो इसको क्या करेंगे, लेट कॉस इनवर्स 2, इसको अलग अलग कर देंगे तो हो जाएगा √2/2 प्लस पाई स्क्वायर रूट। इसको सपोज कर लिए अल्फा एंगल, और जो ये वाला दिख रहा है इसको सपोज कर देंगे साइन इनवर्स 2√2 पाई बाई 2 प्लस पाई स्क्वायर को एक बीटा एंगल, और इसी तरह इसको सोच लेंगे tan इनवर्स √2 पाई को एक गामा एंगल। तो 3 तरह का दिख रहा है, एक को अल्फा, एक को बीटा, एक को गामा ले लिए। अब इसको जानते हैं कि जब भी ये ऐसा लिखा हुआ है तो cos अल्फा क्या हो जाएगा, √2/2 प्लस पाई स्क्वायर रूट। और जब इसका एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, अगर सपोज किया ये वाला एंगल अल्फा है तो ये है बेस और ये है हाइपोटेनियस। एक्चुअली यहाँ पर होना चाहिए इंटू के, यहाँ भी के मल्टीप्लाइड होगा, ये प्रोपोर्शनल में है, लेकिन हम के का यूज नहीं कर रहे हैं, जल्दी बनाना है इसलिए। अब ये पाइथागोरस लगा देंगे तो यहाँ पर ये रिजल्ट आ जाएगा कि कितना ये आंसर होगा। तो ये हो गया h, ये b, h² माइनस b² स्क्वायर रूट, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा पाई। तो इससे पता चलता है कि जो को भी अगर बनाओगे यहाँ पर, तो जैसे कि अगर सोचेंगे कि ये इतना आया कॉस इनवर्स में, तो इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करें साइन इनवर्स में तो क्या होगा, तो साइन इनवर्स में आ जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये आ जाएगा पाई बाई हाइपोटेनियस, आ जाएगा 2 प्लस पाई स्क्वायर रूट। इसी को इसमें कन्वर्ट करेंगे तो ये आंसर दिखेगा कि जब ये कॉस अल्फा इतना है, तो अगर हम लोग साइन अल्फा निकालेंगे तो साइन अल्फा क्या होगा, p बाई हाइपोटेनियस, और यही वाला आंसर हम लोग का फिर शो करेगा कि साइन अल्फा का आंसर मालूम हो गया, क्योंकि कॉस अल्फा का पता है तो इतना हो गया। तो इसका मतलब यही वाला एंगल अल्फा को शो कर रहा है, यही साइन अल्फा।
मतलब ये आंसर इसके बराबर हो जाएगा। इसी तरह अगर और आगे बढ़ेंगे तो 10 में भी निकाल देते हैं। तो 10 में होगा परपेंडिकुलर बेस, तो आ गया पाई बाई दिस, तो ये भी आंसर अल्फा ही आएगा, क्योंकि 10 अल्फा का आंसर यहाँ से देखने से लग रहा है। तो ये सब अल्फा बराबर है, इसलिए कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स, ये सब इक्वल होगा। इसी तरह आप कॉट में भी सोच सकते हैं, सेक कॉसेक सोचने का जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आ जाएगा, और ये भी आंसर अल्फा ही आएगा। मतलब 1 2 3 4 सब इक्वल है। फिर उसी तरह इसको भी अगर चाहें तो कॉस इनवर्स में, टेन इनवर्स में, कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तरह इसको भी चाहें तो यहाँ भी एक ट्रायंगल फॉर्म अगर कर दे, और यहाँ पर एक सोचा जाए, मान लीजिए गामा एंगल, तो क्या हो गया 10, तो 10 का मतलब परपेंडिकुलर हो गया √2, और ये बेस हो गया, ये दोनों का पाइथागोरस लगाएंगे तो आ जाएगा दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो पाई स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट। और इससे अब हमारा कॉट इनवर्स निकालना चाहेंगे तो आ जाएगा पाई बाई √2, ये भी गामा ही होगा, क्योंकि tan अल्फा इतना है, माने tan गामा इतना है, तो अगर कॉट गामा निकालेंगे तो क्या होगा, दिस बाई दिस होगा इसी एंगल का। उसी तरह साइन कॉस भी निकाल सकते हैं, और आप उसको चेक कर सकते हैं, जरूरत पड़ेगा तो साइन कॉस का निकालने का। अब देखा जाए कि ये जब भी ऐसा लिखा है, ये जो आया है क्वेश्चंस, ये मतलब कैसा है, तो आंसर्स को हमको न्यूमेरिकल वैल्यू में चाहिए। ये जो क्वेश्चन था ये न्यूमेरिकल वैल्यू में, न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब यहाँ लिखा हुआ था इस टाइप का कि z पॉइंट xy, मतलब आफ्टर डेसिमल 2 इंटीजर चाहिए। अगर 3 इंटीजर आ रहा है तो उसको राउंडिंग कर देंगे, और ये z xy क्या है, ये सब इंटीजर्स है, z, x, y, दे आर बिलोंगिंग टू इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। अब देखा जाए कि इस आंसर्स को इस आंसर से मैच कराने के लिए क्या सोचना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए ये कॉस इनवर्स था, और हम लोग के पास एक कंसेप्ट है जिसको बोल सकते हैं कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x हमेशा होता है पाई बाई 2। उसी तरह साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x पाई बाई 2, और उसी तरह अगर सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x लिखेंगे तो भी पाई बाई 2 होगा। मतलब एक कॉन्सेप्ट ये है, और दूसरा कॉन्सेप्ट है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, ये भी पाई बाई 2 होता है। और एक है सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x, ये भी पाई बाई 2, सब पाई बाई 2 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखा जाए कि ये अगर मान लिया कुछ एंगल है tan इनवर्स में आ रहा है, जिसको हमने गामा लिखा है, और ये आंसर यहाँ मिल रहा है tan गामा इक्वल टू दिस, और यही आंसर्स यहाँ भी देखने से अल्फा बीटा एंगल के बीच में एक तो एसोसिएशन दिख रहा है कि ये आंसर्स एकदम मैच कर रहा है इससे। मतलब अगर इसको हम x मानते हैं तो ये tan इनवर्स x हो गया, तो नेचुरल tan इनवर्स x के साथ cot इनवर्स x पाई बाई 2 होता है। तो इसके साथ कहीं देखा जाए कि कहाँ पर cot इनवर्स x है, तो देख रहे हैं कि यही तो जो cos इनवर्स है वो तो इस cot इनवर्स के बराबर है। तो यहाँ पर तो 3/2 है, तो 3/2 को ब्रेक कर देंगे 1 प्लस हाफ में, तो ये स्टेप में आ जाएगा 1, तो 1 की जगह आ गया cos इनवर्स x, और एक तो हाफ बच गया, तो हाफ को लिख देंगे, और जो 1 आया उसको लिख देते हैं यहाँ पर, तो 1 का हो गया cos इनवर्स x। तो cos इनवर्स x को लिखा जा सकता है कितना, ये वाला cot इनवर्स इतना, तो इसलिए हम इसको लिख दिए, cot इनवर्स x को लिख दिए। यहाँ पर 3/2 है ना, इसका 1 और हाफ, तो इसका हम एक ले लिए, तो एक जब लिए तो आया cos इनवर्स, तो जो cos इनवर्स दिस है वही तो cot इनवर्स में आ गया, तो ये आ गया cot इनवर्स, और ये आ गया √2/पाई, और दूसरा जो पार्ट है वो अभी लिखेंगे।
और ये जो tan इनवर्स है इसके साथ ला दे रहे हैं, tan इनवर्स √2 पाई इसके साथ मर्ज कर दिए, और इसका जो हाफ बच गया वो आ गया हाफ cos इनवर्स x 2 बाई अलग अलग करते हैं √2 बाई 2 प्लस पाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, फिर ये वाला लिख देते हैं 1/4 साइन इनवर्स 2√2 पाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस पाई स्क्वायर। इसमें हमने कुछ नहीं किया है, 3/2 cos इनवर्स को ब्रेक कर दिए दो पार्ट में, मतलब 1 प्लस हाफ, जो 1 आया cos इनवर्स देश उसी को हमने ये लिख दिया cot इनवर्स में जो यहाँ लिखा हुआ है, और ये tan इनवर्स इसके साथ मर्ज हो गया, तो ये आ जाएगा इस फॉर्मूला से π/2 में, और जो एक बच गया माने हाफ cos इनवर्स x वो यहाँ लिख दिए हैं और ये वाला यहाँ लिख दिए हैं, और इस तरह से अब ये थोड़ा छोटा हो गया एक्सप्रेशन और ये आ गया π/2 प्लस, अब ये दोनों में देखते हैं कॉमन क्या है हाफ, तो यहाँ आ जाएगा cos इनवर्स √2 बाई 2 प्लस दिस, और ये है हाफ, और ये साइन इनवर्स 2√2 पाई बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर, यही है। अब इसको कोशिश करते हैं कि देखा जाए ये वाला पार्ट कहाँ पर है, तो इसके साथ है, तो इस tan में इसको अगर कन्वर्ट कर दें तो यही आंसर हो सकता था, ये आंसर्स इस फॉर्मेट से tan इनवर्स π/√2 क्या लिख देते हैं इसी को tan इनवर्स π/√2, और यहाँ पर जो है साइन इनवर्स में है, और ये कौन वाला है तो ए वाला है साइन इनवर्स में, तो इसको हम कन्वर्ट करके tan में लाना चाहेंगे तो कैसे आएगा, तो फिर यहाँ एक ट्रायंगल बना देते हैं, परपेंडिकुलर 2√2 पाई परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया 2 प्लस पाई स्क्वायर हो गया। और अब इसको सॉल्व करेंगे तो दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, तो ये आंसर कितना आएगा करके देख लीजिए, आएगा पाई स्क्वायर -2। कैसे आएगा तो समझ लीजिए कि इसको अगर हम समझ लेते हैं कि दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, तो करके देखें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये वाला पाई स्क्वायर प्लस 2 है और ये पाई स्क्वायर -2 है, तो आ जाएगा ये मतलब आ जाएगा समझ लीजिए कि ये इसको आगे रख दीजिए, तो a प्लस बी होल स्क्वायर, फिर आ गया a माइनस बी होल स्क्वायर, और जैसे ही दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 4ab, क्योंकि ये a प्लस बी होल स्क्वायर और ये a माइनस होल स्क्वायर 4ab, तो 4 इंटू a इंटू बी, तो हो जाएगा 4 इंटू ए 8 पाई स्क्वायर, और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये दिख रहा है कि आ गया 2√2 पाई। नहीं तो सिंपल ये दिया हुआ है परपेंडिकुलर और ये दिया हाइपोटेनियस, तो बेस कैसे निकलेगा, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर स्क्वायर रूट, जब इसके स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा पाई स्क्वायर प्लस 4 करके दिखाते हैं यहाँ पर साइड में, तो आ जाएगा पाई का पावर में 4, फिर इसका स्क्वायर होगा ये आएगा 4, फिर 2ab तो आ जाएगा 8 पाई स्क्वायर आ गया इसका होल स्क्वायर में, और फिर माइनस में आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा माइनस में, और परपेंडिकुलर तो ये वाला है, तो दिस माइनस दिस, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे 8 पाई स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्या है ये परपेंडिकुलर से और ये है हाइपोटेनियस, और हम लोग को बेस निकालना है, तो क्या होगा दिस स्क्वायर, तो दिस स्क्वायर मैंने कर दिया और दिस स्क्वायर, और फिर इसके बाद ये माइनस स्क्वायर करेंगे तो आ गया 8 पाई स्क्वायर और 2ab, तो ये आंसर्स
आ जाएगा पाई स्क्वायर माइनस 2। और कैसे आ रहा है तो एक बार और थोड़ा इसको कैलकुलेशन करते हैं तब समझ में आएगा। क्योंकि जब इसको मैंने लिख दिया है कि ये जो रिजल्ट है 2√2 पाई और फिर 2 पाई स्क्वायर, मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूस हो गया। अब बेस निकालना है तो क्या होगा, इसका स्क्वायर्स क्या हो जाएगा, मतलब 2 प्लस पाई स्क्वायर्स का होल स्क्वायर्स और माइनस दिस स्क्वायर्स, तो माइनस में आ जाएगा 2√2 पाई का स्क्वायर्स फिर इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सॉल्व करके, मतलब क्या किए देखिए ये परपेंडिकुलर है और ये कौन है, हाइपोटेन्यूस हो गया ये वाला। अब दोनों का सॉल्व से हम लोग बेस निकालेंगे, उतनी आएगा लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं। तो आ गया इतना का स्क्वायर में ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो गया 4, ये हो गया पाई 4 2ab, तो 4 पाई स्क्वायर और माइनस स्क्वायर करेंगे 8 पाई स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो आया 4 प्लस यहाँ पर आ जाएगा ये वाला मिलके माइनस 4 पाई स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो पाई स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर आ रहा है, इसीलिए पाई स्क्वायर माइनस 2 वहाँ लिखिए। अब क्लियर हो गया। तो इस तरह से ये थोड़ा चेक करने में टाइम लग गया और यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स में, ये है इतना में, तो tan इनवर्स में क्या हो गया परपेंडिकुलर, तो 2√2 पाई बाई बेस पाई स्क्वायर माइनस 2, तो ए आ गया इसमें। तो ए वाला आंसर यहाँ पर हाफ और इसको लिख देंगे tan इनवर्स 2√2 पाई डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर माइनस 2, इतना आ गया। और अब देखा जाए कि इसके साथ इसका क्या लिंक है, क्योंकि ये दोनों सॉल्व हो जाएगा तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा। तो ये जो आंसर दिया हुआ है tan इनवर्स पाई बाई दिस, और यहाँ पर एक आया था कि ये है गामा और ये है मतलब एक तरह से बीटा एंगल, तो यहाँ पर उसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं तो आता है कि इस आंसर्स को किसी भी तरह से, मतलब अगर हाफ हट जाए तब हमारे लिए बेनिफिट होगा। तो उसको हटाने के लिए यहाँ पर क्या कीजिए, लेट ये जो दिख रहा है पाई बाई tan इनवर्स 2√2 पाई बाई पाई स्क्वायर माइनस 2, ये कितना है, तो ये हाफ का हाफ है, ये तो बीटा है तो हाफ बीटा, ये आ रहा बीटा बाई 2, मतलब एंगल ये बीटा बाई 2 आंसर्स है। और ये आंसर्स क्या है, तो tan इनवर्स पाई बाई √2, तो tan इनवर्स पाई बाई √2 देखा जाए कहाँ पर है, तो जब इस tan इनवर्स पाई बाई √2 है तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो कॉट में लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ये कॉट इनवर्स x आ जाए अब फिर यहाँ पर मतलब सीधा समझिए कि ये tan इनवर्स में आ जाए तो ज़्यादा बेनिफिट है। तो इसीलिए इस आंसर्स को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे कॉट इनवर्स में। तो कॉट इनवर्स में क्या होगा, इसके बाद का स्टेप पाई बाई 2 प्लस हाफ और ये tan इनवर्स जो यहाँ लिखा हुआ है पाई बाई √2, तो यहाँ पर पाई बाई √2 जो tan इनवर्स का आंसर है उसको थोड़ा कन्वर्ट किया जाए तो देख सकते हैं कि पाई बाई √2 यहाँ हो रहा है और ये यहाँ पर आ रहा है पाई बाई √2 अल्फा में, और यही आंसर्स अब कॉट में लाना पड़ेगा। तो इसी को हम ऐसा कर देते हैं, लिख देते हैं कॉट में। तो जब यहाँ पर पाई बाई √2 देखिए कहाँ पर है, तो पाई बाई √2 यहाँ 10 में था, तो ये जब उसी एंगल में कन्वर्ट होगा कॉट अल्फा में तो आ जाएगा
√2/π, यहां से। तो ये √2/π में ये आंसर्स को ला दिया गया, और ये जो आंसर्स है ये हाफ tan इनवर्स 2√2π/π²-2। अब इसी आंसर्स को, जिसको कि कन्वर्ट कर दें हम लोग, मतलब एक ऐसा फॉर्मेट में कि अगर ये अल्फा है और ये अल्फा है और ये पूरा का पूरा आंसर्स कन्वर्ट अगर हो जाए, मतलब tan इनवर्स में और यही एंगल में, तब आपका बेनिफिट हो जाएगा। अर्थात हमको किसी भी तरह से ये जो आंसर दिख रहा है हाफ tan इनवर्स देश को कन्वर्ट करना होगा किसमें? तो tan इनवर्स √2/π में, क्योंकि जब ये पूरा आंसर्स अगर कन्वर्ट हो जाएगा tan इनवर्स √2/π, तो ये दोनों मिल करके उस कॉन्सेप्ट से आ जाएगा π/2, और यहाँ π/2 आएगा तब बेनिफिट हो जाएगा। तो देखा जाए कि ये जब इतना आंसर दिख रहा है इसके बराबर, तो अब ये रिजल्ट क्या चीज को शो कर रहा है? तो यहाँ पर शो हो रहा है कि ये जो tan इनवर्स में आया √2/π, यही तो है मेरा गामा। तो ये वाला हो गया गामा, अर्थात हाफ बीटा गामा अगर आ जाएगा तो हो जाएगा। तो इसका मतलब बीटा क्या हो गया? 2 गामा। बीटा है 2 गामा। अब जैसे बीटा 2 गामा है, तो इसलिए यहाँ पर सीधा समझो बीटा की जगह आ जाएगा tan इनवर्स देश, और ये 2 गामा, मतलब अगर ये दोनों प्रूफ हो जाए तो मेरा वो ये आंसर जो था कि हाफ देश इज इक्वल टू हाफ बीटा/2, और ये जो आंसर्स आया इसको हमने tan इनवर्स देख करके अकॉर्डिंग देख के उसको tan इनवर्स में लाने के लिए ये लिखा, और ये आंसर्स यहाँ से गामा है, इसका मतलब जरूर होना चाहिए β12 भाग बराबर। तो इसलिए ये आ गया tan बीटा, और ये हो जाएगा tan 2, मतलब tan 2 गामा। अब जानते हैं tan 2 गामा क्या होगा? tan 2 थीटा का 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 - tan स्क्वायर गामा। तो tan गामा कितना है? तो देखिए tan गामा है √2/π, तो 2 इंटू √2/π, √2/π, और यह 1 - tan स्क्वायर गामा, इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 2/π²। इसको सॉल्व करेंगे तो π² आएगा, एक तो पाई बढ़ जाएगा तो आ जाएगा 2√2π, और यहाँ आ जाएगा π² - 2। तो देखिए tan बीटा tan 2 बीटा सॉल्व किए तो ये आंसर्स आया, और tan बीटा कितना है? तो tan बीटा हमारे पास आंसर था, ये आंसर tan बीटा, ये ना बीटा है, तो tan बीटा हो गया 2√2π/this। तो tan बीटा सॉल्व करते करते 2√2π/this, ये आंसर एकदम मैच कर गया। इसका मतलब हुआ कि ये जो हाफ tan β/2 है, जिसको हमने लिखा है कि अगर ये कॉट इनवर्स में आ जाए √2/π, तो इसका मतलब हो गया वो ये आएगा tan इनवर्स √2/π। तो देखिए यहाँ लिख दिए हैं ये गामा, तो सीधा बीटा बराबर 2 गामा अगर हो जाता है तो ये आंसर इसके सही है। तो बीटा 2 गामा होने के लिए tan लगा दिए, सॉल्व किए, तो tan बीटा का आंसर देखा जाए कितना है, तो tan बीटा का आंसर है यही वाला, मतलब 2 प्लस ये आंसर लिख देते हैं, मतलब ये आंसर यहाँ के बराबर है, और ये सॉल्व करके वहाँ आ ही गया। इसका मतलब कंफर्म है कि tan बीटा का आंसर ही
tan 2 गामा होकर के tan बीटा वही आंसर दे रहा है जो कि यहाँ मैच कर गया। इसीलिए इस स्टेप्स के बाद इसको π/2 अब प्लस ये हाफ और ये हो जाएगा π/2, इसलिए आ गया 3π/4। यही इसका आंसर हुआ। अब इसको थोड़ा चाहेंगे तो आप लोग एक लिखा हुआ था कि न्यूमेरिकल वैल्यू में, तो यहाँ पर 3 की जगह 3/4 करने से 0.75 हो जाएगा और ये पाई का 3.14 होता है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो देख लिया जाए कितना होगा। तो साइड में कहीं कैलकुलेशन कर देते हैं, 0.75 3.14, तो 3.14 0.75 यहाँ हो जाएगा 9 8 21, यही आएगा। और डेसिमल कितना है 4 डिजिट के बाद यहाँ होगा, लेकिन ये राउंड करने को कहा गया है तो ये तो 5 या 5 से ज़्यादा हो जाए तो राउंड करके 2.36, तो इसलिए इसके आंसर्स हो गए 2.36 आंसर। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो और इसी तरह लगातार देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चंस को सोचने का तरीका देख ही रहे हैं। इस क्वेश्चंस में लिखा हुआ था कि इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस और उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, माने प्रिंसिपल वैल्यू का भी कमांड समझना है और उसके बाद इसको सॉल्व करना था। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कॉस इनवर्स में, तो साइन इनवर्स में, टेन इनवर्स में, फिर यहाँ कोफिशिएंट में 1 है, यहाँ 1/4 है, यहाँ 3/2 है। फिर इसको सोचना था कि किस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाए कि कॉम्पैक्ट होकर के एक पर्टिकुलर आंसर आए। तो ऐसे सोचना है। हो सकता है कुछ और भी मेथड से आप सोच सकते हैं, लेकिन आप इसको और भी एक बार अपने मन से ट्राई कीजिएगा और इसी तरह और भी वीडियो हम देंगे आगे के क्लास में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, बाय।